वंदे मातरम साथियों। आज हम लोग बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, यानी प्रादेशिक सेना के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान और सक्सेसफुल लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ भ्रम हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि इनमें कौन जा सकते हैं, कौन अपनी सेवाएं दे सकते हैं, कितने दिनों की सेवाएं होती हैं, ये परमानेंट जॉब है या टेम्प्रोरी जॉब है, क्या है इनसे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना हमारा काम है। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी की जो स्थापना हुई थी वह 1948 में ही हो गई थी, जब हमारे यहाँ संविधान लागू नहीं हुआ था। और 1948 में जो टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई थी वो टेरिटोरियल आर्मी एक्ट यानी प्रादेशिक सेना अधिनियम के तहत हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? अब इतना बड़ा देश है भारत, और भारत में इमरजेंसी भी है, आपदा प्रबंधन की भी ज़रूरत है। इमरजेंसी का मतलब कि हर राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल से नहीं लगाना जाना चाहिए। इमरजेंसी का एक इनफॉर्मल वर्ड का भी इस्तेमाल होता है जब भूकंप आता है, जब बाढ़ आती है, या कहीं दंगे हो जाते हैं, या कहीं पे इमरजेंसी कुछ मतलब वहाँ पे लागू चीज़ें होती हैं जिनको बहुत कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारी सेना को कुछ ऐसे प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनको आर्मी का जो है अनुभव है, उनके प्रशिक्षण का अनुभव है। और इसी उद्देश्य को लेकर के टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना हुई थी। अब सवाल उठता है कि इसमें शामिल कौन हो सकते हैं, ज्वाइन कौन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह भ्रम दूर करें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकारी या कर्मचारी नहीं जा सकते हैं, राज्य सरकार के ही नहीं जा सकते हैं। इसमें सरकारी नौकरी वाले भी जा सकते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले भी जा सकते हैं, और इसमें व्यवसायी जो करते हैं, बिजनेसमैन जो हैं, जिनका सेल्फ अपना कोई एम्प्लॉई है, बिजनेस है उनका, व्यापार करते हैं, वो भी जा सकते हैं। और इसमें यह भ्रांति न रहे कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाले भी जा सकते हैं। हाँ, कुछ सरकारी नौकरी वालों के लिए इसमें रुकावट है जाने के लिए। जैसे अगर आप पुलिस में काम करते हैं, अगर आप नियमित सेना में काम करते हैं, अगर आप किसी सीआरपीएफ या रिजर्व पुलिस में काम करते हैं, या आप जो है सो किसी ऐसे विभाग में काम करते हैं जिनकी जिम्मेवारी नागरिक सुरक्षा है या बॉर्डर सुरक्षा है। तो चलिए, यहाँ तो हम अपनी भ्रांति दूर कर लिए कि इसमें कौन नहीं जा सकते हैं। अब है कि कितने से कितने साल तक लोग इसमें जा सकते हैं। 18 साल से 42 साल के बीच के जो भी एलिजिबल भारत के नागरिक हैं वह इसमें जा सकते हैं। अब इसके जो जाने के जो एलिजिबल रास्ते हैं, योग्य रास्ते हैं, वो क्या हैं? तो इसके लिए इंटरव्यू भी होते हैं, इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन भी होता है, और यह पूरी तरीके से आपकी इच्छा पर निर्भर है। और आप इसमें जा कर के जो है सो एलिजिबल हो सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कि हम टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं। अब क्या है कि इसमें क्या है कि अगर आपका प्रशिक्षण हो जाएगा तो आप टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य हो जाएंगे। दो तरीके से, या तो आप सिंपल सैनिक बन के जाइए या अधिकारी बन के जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप प्रशिक्षु हो जाएंगे तो सेना आपकी सेवा लेने के लिए समय समय पर आपको कॉल कर सकती है, आपको बुला सकती है। हमारी आर्मी को ज़रूरत अगर होगी तो आपको वो कॉल कर सकती है। जैसे 1962, 1965, 1971 का जो हमारे देश में मतलब चीन और पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना और इसमें स्वयं सेवा देना, सेल्फ इंटरेस्ट लेकर के काम करना, ये इसका क्या है, एक नियत है, एक इसमें की पॉइंट है। तो चलिए, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी। आइंदा टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित जो भी भ्रम है उसे इस वीडियो से आप दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।